खा सके। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। शंख उठा, श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर बाणों को तीन तीन चाकों खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तस्वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले, पार्थ सुनो कान्हा, जितने सम्मुख है ये खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख सीख कर सारे भाई है बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोणी दशबाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सब भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कोई कमी कभी छोड़ी ना थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजे लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, सर लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं, सबको मार के गति मिले तो सिंहासन शिकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, माधव से था मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव जो हाथ से छोड़ दिया। गांडीव जो छूटा था माधव भी कुछ अक्षाए थे। शिष्यपाठ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, समरभूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर फिर अब अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर से रणभूमि से कर डोल गए माधव। टकटकी बांध के देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, हे पार्थ मुझे पहले बता दे, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा खींच रहे थे जो। घर की इज्जत काप रही कोई तो टोक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देख जो गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम सब बताया, कोई जवाब देगा इस बात का? और अर्जुन तुम कायर बनकर हो बैठे। पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पर अधर्मी है। धर्म के ऊपर राज यहाँ है, भारी संकट खड़ा हुआ और तेरा गांडीव पार्थ क्यों रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है, शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्वत्थार भी तेज हुए और धरती कांप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रथ स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, युद्ध विजय हुए तो भी यहाँ जीना नहीं सरल होगा। ये माधव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रथ सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर लगाते हैं, करने को इनका स्वागत की कर खुद भी जुट जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों से लिपट करों में पिता माँ मुस्काए हैं। नोक जो अपने बाणों की फिर इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे तो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत ही भावुकती पर जगत गुरु मुस्काते थे, ज्ञान की गंगा गीता गारा चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण के योद्धा यहाँ पर बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर पे ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रथ पात में कोई तो एहसास नहीं, नेक जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन की पक्की बात यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मारा रहता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मान से होता है, जीवन का सार सफल बलिदानों से होता है। देव दान युद्धाई करते ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। सेना युद्ध में जैसे अपने खोटे सस बदलती है, दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है। हे केशव कुछ समझ गया पर कुछ असमंजस में हूँ, इतना मैं समझ गया न स्वयं मैं खुद के वश में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन वृद्धि क्या है माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात गई थी मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी ही अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीनों लोगों का
पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे से भगवान सरम्बर से झलकता था और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था और दर्शनी उंगली में जब सुदर्शन घूम रहा था। नदियों के कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। श्रीकृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा था अर्जुन एकदम रथ पे फिर खड़ा हुआ। गीता के इस ज्ञान से सीधे हृदय में ऐसे प्रहार हुआ। मृत्यु की आलिंगन तो फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धम्मजा का वाहक हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धन का राज दिखाई देता था। पाठ में अपने शब्द को बस यमराज दिखाई देता था। जिधर चले फिर बाढ़ बाढ़ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानर्भवति भारत अभ्युदानम धर्मस्य तदातारं सुजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संप्रभां युगे युगे। कुरुक्षेत्र की भूमि पतम नाच रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पतम नाच रहा है। अर्जुन ने सारी धरती लाल हुई और राम मचाया। अर्जुन ने बड़े बड़े योद्धाओं को भी नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी। धर्म का ऐसा युद्ध जगत में पहली बार हुआ है जी। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर ये दुनिया जानती थी ये बस के शव की माया थी। जग की पालना करने वाले दाता दान की जय। सारे हाथ उठाकर बोलो चक्रधारी भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय, चक्रधारी भगवान की जय। थैंक यू।